जय हिंद दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नवीन अंक गणित आर्य सवाल लाभ और हानि का 11B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक को सोल्व करेंगे। यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसके 60% भाग को उसने 8% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सामान पर उसे 12% का लाभ हो जाए। तो इस क्वेश्चन को बनाना है, हम लोगों को इसका यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। हम मान लेते हैं उसके द्वारा खरीदा गया जो सामान था वो कितना था, 100 यूनिट था। अब इस 100 यूनिट पर उसको फायदा कितना चाहिए, 12% चाहिए। तो 100 यूनिट का 12% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी उसको फायदा कितना का चाहिए, 12 का चाहिए। अब इस 100 में से 60% यानी कि 60 को वो 8% का प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 60 का 8% होगा 8 48 यानी कि 4.8। अब 12 में से 4.8 वह 60 को बेच करके प्राप्त कर लिया। अब 100 में 60 बेच गए तो बचा कितना, 40। अब इस 40 को बेच करके उसको कितना कमाना है, तो 12 माइनस 4.8, 12 माइनस 4.8 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। यानी कि 40 को बेच करके वो 7.2 कमाना चाहता है। तो 7.2 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, तो 7.2 बट्टा में यहाँ पर 40 परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुना। दशमलव को रिमूव करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा और 4 का पहाड़ा में 72 18 बार में आता है, तो 18% हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी से 10% के लाभ पर फुटकर व्यापारी को बेचता है। फुटकर व्यापारी इस पर 20% का लाभ अर्जित करके इसे 629 रुपया 64 पैसा में उपभोक्ता को बेच देता है। निर्माता का लागत मूल्य ज्ञात करें। निर्माता का लागत मूल्य को x मान लेते हैं। ये 6% का प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कि 106% में बेच रहा है। इसके बाद जो है 10% का प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, यानी कि 110% में बेचा जा रहा है। और अंत में 20% का प्रॉफिट यानी कि 120% में बेचा जा रहा है। तो जो मूल्य हो रहा है वस्तु का वो कितना हो जा रहा है, 629 रुपया 64 पैसा। अब यहाँ से दशमलव को अगर रिमूव करेंगे तो हमारा नीचे में आ जाएगा 100। तो ये 100 से हमारा ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 को कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दिया जाए। अब 11 से इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 11 5 55, बचा हमारा कितना 7, 11 7 77, बचा हमारा 2, 11 दूना का 22 और फिर कटेगा 11 चौक 44, 4 बार में कट जाएगा। अब इसको अगर हम 12 से काटेंगे तो ये 4 7 7 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको 2 से अगर हम काट दे तो ये 53 बार में जाएगा और ये 2 से 50 बार में जाएगा। अब क्या है, 53 का पहाड़ा में 477 आना चाहिए। तो अगर हम 53 को 9 से गुना करेंगे तो हमारा 477 आ जाएगा। अभी क्या करना होगा, x का वैल्यू जो निकल कर आएगा हमारा, क्या निकल कर आएगा, 9 गुना ये 50 उधर चला जाएगा, हो जाएगा हमारा 9 5 45 450। हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, चीनी के भाव में कमी होने पर एक व्यक्ति 544 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। पहले चीनी का भाव क्या था, चीनी की घटी दर कितनी है, आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, इसमें कुछ टर्म जो है वो मिसिंग है, बट फिर भी इसको हम लोग बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन का हेल्प लेंगे। अब क्या है, इन चारों ऑप्शन में से डी को तो फिलहाल हम लोग मानकर चलते कि हमारा आंसर नहीं है, मानकर चलते, ठीक है। अब हम सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर में हमारा क्या है, 35, ये स्टार्टिंग मूल्य है। तो 35 से अगर हमारा 544 कटता है तो हम इसको लेंगे, अगर नहीं कटता तो इसको हम फिलहाल छोड़ देंगे। तो 544 जो है 35 से भी नहीं कटेगा और 30 से भी नहीं कटेगा। हम ये मानकर चलते हैं कि ये 32 हमारा जो है वो आंसर है। तो 544 केजी, 544 केजी और 1 केजी का दाम कितना है, 32 रुपया है। इसको हम लोग काटते हैं। अब इसको काटेंगे तो 16 दूना का 32 और ये कटेगा हमारा 16 तिया 48, 48 54 में 48 गया तो हमारा बचा 6, 16 चौके 64, फिर 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी कि दाम वस्तु का जब 32 था तो कितना केजी खरीद रहा था, वो 17 केजी खरीद रहा था। अब जब दाम घट गया तो 3 एक्स्ट्रा खरीदा, यानी कितना खरीद रहा है, 20 खरीद रहा है। तो 20 केजी खरीदने पर जो मूल्य हो रहा है वो कितना हो रहा है, 27.20 हो रहा है। अगर 20 को 27.20 से गुणा कर दिया जाए और 544 आ गया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 20 को गुणा कीजिए 27.2 से, 27.2 से गुणा करेंगे किसको, 20 को, तो हमारा 2 दूना का 4, 7 दूना का 14 का 4 बचा 1, 2 दूना 4 1 5, 544 हमारा आ गया। इसलिए हम लोगों का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक व्यापारी को
एक प्रकार की चीनी 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 4% का हानि होता है। अगर वो 24 रुपए प्रति केजी के दर से बेचेगा तो 4% का हानि होगा। 4% का हानि यानी कि 100 के सामान को कितना बेचा जा रहा है, 96 में बेचा जा रहा है। तो 96 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 96 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 24। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो 12 से कटेगा, 12 दूना का 24, 12 8 96, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 4 का वैल्यू, 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 4 को 25 से गुना करेंगे तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 25 है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है एक दूसरे प्रकार के चीनी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है। अगर 30 रुपए प्रति दर से वो बेचेगा तो 20% का लाभ होगा, यानी कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। तो 120 बराबर हमारा क्या हो गया, 30 हो गया। तो ये जीरो से हमारा ये जीरो कटेगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी कि यहां पर भी 1 का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो हमको यहां पर क्या करना है, 100% का वैल्यू पता करना है। तो इसको 25 से गुना करना होगा तो ये 100 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहां पर क्रय मूल्य भी कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। दोनों ही स्थिति में क्रय मूल्य कितना है, 25 है। तो 25 प्लस 25 हमारा कितना हो गया, टोटल 50 रुपया हो गया। अब इस 50 रुपए के सामान को हम लोग 32 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं तो 2 केजी में कितना मिलेगा, 32 का दुगुना यानी कि 64 मिलेगा। तो 50 रुपए के सामान में हम लोगों को मिल कितना रहा है, 64 मिल रहा है, यानी कि फायदा कितने का हो रहा है, तो फायदा हम लोगों को 14 का हो रहा है। यहां पर कर देंगे हम लोग गुना 100, 50 से कटेगा 2 बार में, 14 को 2 से गुना करेंगे तो 14 दुना का 28% हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और अब अंत का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रत्येक 3 किलोग्राम, तो 200 रुपए प्रति दर से हम लोग 3 केजी खरीद रहे हैं, यानी कि हमको कितना मिल रहा है, 600 रुपया लग रहा है। आगे कहता था दूसरे प्रकार के 2 किलोग्राम चाय मिलाकर मिश्रण को 170। अब ध्यान दीजिए, एक दूसरा प्रकार का चाय है जो मान लीजिए कि x रुपए का है और इसका प्राइस कितना अमाउंट ले रहे हैं, तो 2 केजी ले रहे हैं। अब इन दोनों को मिलाए तो हमको टोटल कितना मिला, 5 केजी मिला और हर एक केजी को 177 रुपया में बेचा जा रहा है। तो इसको 177 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 7 पचे 35 का 5 बचा 3, 7 पचे 35, 35 और 3 38 का 8, 38 का 8 बचा 3, 5 एकम 5 3 8, 885 रुपया। तो यहाँ पर कह रहा है कि दुकानदार को फायदा कितना होता है, 18% का लाभ होता है। यानी कि अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपया था तो उसको मिल कितना रहा है, 118 मिल रहा है, जो कितना के बराबर है, 885 के बराबर है। हमको यहाँ से क्या करना है, 100 का वैल्यू यहाँ से निकालना है। अब 100 का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को निकालना है तो इसको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। अब इसको हम लोग अगर सोल्व करते हैं तो क्या होगा, हमको भी नहीं पता क्या होगा। अब 118 से अगर हम 8 8 5 को काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 7.5 बार में कट जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू हो जाएगा 750। अब हम लोगों को इन दोनों वस्तु का टोटल क्रय मूल्य कितना मिला, 750 मिला। चूंकि एक वस्तु का जो 3 केजी हमारा जो था तो 200 रुपए, तो उससे कितना हमको लग रहा था क्रय मूल्य, 600 रुपया लग रहा था। तो इससे कितना लगेगा, इससे लगेगा हमारा 750 माइनस 600 यानी कि 150। तो 2 केजी वस्तु का दाम कितना यहां पर हो जा रहा है, 150 हो जा रहा है। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 75 रुपए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा।